अल्लाहु अकबर। 26 दिसंबर 2022 को कजाकिस्तान के अकटो के पास एक अजरबैजानी फ्लाइट क्रैश हो गई, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये विमान, जिसमें 66 लोग सवार थे, बाकू से ग्रोजनी जा रहा था जब यह हादसा हुआ। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों में घिरा विमान क्रैश हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। मलबे के बीच बचाव दल लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मरने वालों की संख्या 38 है और 29 लोग बच गए। हादसे के बाद बचे हुए लोगों ने डर और बचाव की दर्दनाक कहानी सुनाई। उनके चेहरों पर डर और राहत के मिले जुले भाव थे। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, जबकि कुछ ने चमत्कारिक रूप से अपनी जान बचाई। एक सर्वाइवर ने बताया कि जब विमान तेजी से नीचे हमें पता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसकी आवाज में उस पल की भयावहता थी। विमान जोर से हिल रहा था और लाइटें टिमटिमा रही थी। हर कोई अपनी सीटों को कसकर पकड़े हुए था और चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। एक और सर्वाइवर ने बताया कि जब विमान नीचे गिर रहा था तो कितनी अफरा तफरी मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया। उसने दूर देखते हुए याद किया। उसकी आंखों में उस पल की यादें ताजा थी और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त हवा नहीं थी। लोग मास्क को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घबराहट में सब कुछ मुश्किल हो रहा था। वीडियो फुटेज में दिख रहा था कि यात्री अपने अपनों को पकड़े हुए थे। केबिन में पहुंच रही थी। हर कोई एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद की जांचकर्ता क्रैश का कारण पता लगाने के लिए मलबे की जांच कर रहे हैं। वे हर छोटे से छोटे सुराग को ध्यान से देख रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि दुर्घटना कैसे हुई। कई थ्योरीज हैं, हर एक के अपने सबूत और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी खराबी हो सकती है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह बाहरी कारणों से हुआ है। एक थ्योरी कहती है कि पक्षी से टक्कर हुई होगी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को शक है। वे मानते हैं कि पक्षी की टक्कर से इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक और थ्योरी जीपीएस मैलफंक्शन और डेटा ट्रांसमिशन इरेगुलरिटीज की ओर इशारा करती है। यह भी संभव है कि विमान के नेविगेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई हो। कुछ लोगों का अनुमान है कि विमान को यूक्रेनी ड्रोन समझकर मिसाइल से निशाना बनाया गया हो सकता है। यह थ्योरी भी काफी चर्चा में है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। कजाक मीडिया का कहना है कि विमान के अंदर ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ होगा। यह थ्योरी भी जांच के दायरे में है और विशेषज्ञ इस पर भी विचार कर रहे हैं। इस हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने दुख और संवेदना व्यक्त की। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने सम्मान के तौर पर सेंट पीटर्सबर्ग की अपनी यात्रा रद्द कर दी। रूसी विमानन अधिकारी जो जांच का नेतृत्व कर रहे हैं ने शुरुआती फाइंडिंग्स जारी की है, जो संभावित पक्षी से टक्कर की ओर इशारा करती है। कजाक सरकार ने जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है। बचाव दल विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है कि उसमें इस रहस्य का सुराग मिलेगा। जैसे जैसे चीजें सामान्य हो रही हैं, हवाई अड्डे पर गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। लोग अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस हादसे की छाया अभी भी मंडरा रही है। ध्यान हादसे के बाद और ठीक होने की लंबी राह पर जा रहा है। जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर काम कर रहे हैं, हर छोटे से छोटे सुराग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ितों के परिवार अपने नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने प्रियजनों की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। बचे हुए लोगों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक होने में लंबा समय लगेगा। वे चिकित्सा उपचार और भावनात्मक समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। जांच जारी है और विशेषज्ञ सबूतों को जोड़कर सच्चाई का पता लगाने में जुटे हैं। वे हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें उड़ान के दौरान हर घटना का रिकॉर्ड है। ये महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकता है। उम्मीद है कि उसमें महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। फोरेंसिक विश्लेषण से यह पता चल सकता है कि दुर्घटना के समय क्या हुआ। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार क्या हुआ।
समाचार चैनल लगातार अपडेट दे रहे हैं। क्लोजर चाहती है और उम्मीद करती है कि इससे सीखे गए सबक भविष्य में ऐसे हादसों को रोकेंगे। विशेषज्ञ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए उपायों पर चर्चा कर रहे हैं।